If you talk about Birmingham, the one sport and the one medal that will be firmly etched in your memory has to be the Lawn Bowls gold. In Leamington Spa, the team from Rev Sports travelled and documented that incredible story which actually got all of India together. Will Lawn Bowls be able to replicate? Will Rupa Rani and Navneet and Putul and the rest of the players be able to do what they did in Birmingham? We had an opportunity to meet the entire team and Federation President Ravi Bengani here in Glasgow. Take a look at what the Lawn Bowls team is doing. We had an opportunity to interview every player. This is a real special. Lawn Bowl special here on Red Sports as India's campaign in Birmingham starts with a match against Malta and then in the afternoon against Canada. Take a look. Hello and welcome. A very special interview. If you remember Birmingham 2022, the president of World Lawn Bowl says it's the sports Bollywood moment. For us, much more than Bollywood. A country realizing its potential and then coming behind the sport. Rupa Rani and her team becoming household names, superstars in their own right, and telling us that, look, we can script history and turn ourselves into part of lore. And there she is once again back here in Glasgow to script history, this time only singles and pairs, not threes and fours. So how difficult it is, what's the preparation like? Much to talk about. Rupa ji, thank you very much for speaking to me. पहला बात तो ये वो बर्मिंघम के बारे में थोड़ा सा बताएं, अभी भी आप वो याद करते हो? बिकॉज वो मोमेंट एक अलग ही मोमेंट था. बिल्कुल, आज भी याद है. 2022 में 2 अगस्त था, बस जुलाई के बाद ही. और वो मोमेंट हम लोगों के लिए, लॉन बॉल के लिए, मेरे लिए खुद के लिए कहें तो बहुत बड़ा दिन था. मेरे परिवार वालों के लिए भी था, क्योंकि मैं उस गेम में जाना नहीं चाहती थी. और मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा कि नहीं, शादी हुई थी जस्ट मेरे 1 महीना पहले, और उसने भेजा कि जाओ, हम सपोर्ट करते हैं, जो होगा, हार होगा जीत कोई बात नहीं, मेरा सपोर्ट है, जाओ और कुछ बढ़िया करके आना बोल के. और सचमुच हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया वहाँ पे किया. पहला मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल, और वो भी टीम स्पर्धा में. तो काफ़ी, मतलब क्या कहेंगे, जो हम लोगों ने 10-12 साल जो लॉन बॉल में बिताए थे, समय दिया था जो, और बैक टू बैक कॉमनवेल्थ खेलते आ रहे थे, और 1 पॉइंट के लिए जो रह गए थे, वो एक मोमेंट मुझे याद है कि एक शॉट से हम लोग फाइनल में प्रवेश किए थे, जो हम लोग न्यूजीलैंड को हम लोग ने हराया था. वंडरफुल. और आप ऐसे बात कर रहे हो, सुन के भी अच्छा लग रहा है. दिस इज़ ब्रिलियंट. मैं इतना एथलीट से मिलता हूँ. दिस वाज अ सुपर्ब आंसर. आप ये बताएं, इस बार थ्रीज एंड फोर्स नहीं है, सिंगल्स डबल्स है. प्रिपरेशन कैसा है, कैसे आप देखते हो इस कंपटीशन को? सिंगल और पेयर्स है. हम ये पता हम लोगों को 3 साल पहले ही लग गया था, जब स्कॉटलैंड ने कॉमनवेल्थ करने का चाहा था, और उन्होंने इवेंट कम कर दिया था. लेकिन लॉन बॉल था, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, और इवेंट उन्होंने कम किया. तब से हम लोगों का प्रिपरेशन चालू है. बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सिंगल और पेयर्स में जितने भी टूर्नामेंट होते आ रहे थे पिछले 2 सालों से, वो टीम भेज रही थी, और हम लोगों ने तैयारी की है उसी के हिसाब से. मैं ये जो आपका जो ये देख रहा था, जो नया स्टेडियम बना है यहाँ पे, ये टर्फ बहुत नया है. सो मुझे कई लोग, आप ही के कॉलीग्स कह रहे थे कि देखो, ये थोड़ा सा अगर 10-15 दिन पहले आ जाता तो थोड़ा टर्फ में अंडुलेशंस भी है. क्या एथलीट्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा एडजस्ट करना? देखिए, 2022 में जो हमने जीता था वो ग्रास में जीता था मेडल. ये कारपेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें असंभव है. इसमें भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है. कुछ होता है मैच का जो टर्निंग पॉइंट, अगर उसमें हम लोगों ने कर दिया तो हम लोग मेडल लेके जाएंगे उसमें. रवि बेंगानी जी मुझे कह रहे हैं 2 या 3 मेडल तो आ रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड. हम लोग ये मान के चल रहे हैं. आप बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि देखिए इस बार कर्टेल्ड है, 10 ही स्पोर्ट है. तो उस 10 स्पोर्ट के में हम लोग वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, लॉन बॉल्स, जूडो और एथलेटिक्स, यही 5 मान के चल रहे हैं. आप बताएं. हम लोगों की तैयारी तो है, और कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जो इसमें बेस्ट है, टॉप 5 कंट्री में आती है. उनको अगर हम लोग हराते हैं, उनके साथ कुछ रणनीति बनाते हैं, टीम प्लानिंग करते हैं, और उसको वहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूशन देते हैं मैच के दौरान, तो हम लोग मेडल लेके जा सकते हैं 100%. ये आउटडोर और इंडोर में क्या फ़र्क है? लास्ट टाइम आउटडोर था, इस बार इंडोर. आउटडोर में ये फ़र्क है कि वहाँ पे थोड़ा सा विंड का रहता है, धूप रहती है. जो ग्रास रहते हैं उसमें क्या है, मॉर्निंग में कुछ अलग सेकंड में रहते हैं, दिन में कुछ अलग वेदर रहता है, शाम को वो नमी आती है तो ग्रीन हो जाते हैं. लेकिन इंडोर में क्या है, 16 सेकंड का अगर ग्राउंड है तो वो 16 सेकंड सुबह से शाम तक वही रहेगा. बस यही है.
5 लोग आप लोग बर्मिंघम में भी थे आउट ऑफ द 6 प्लेयर्स। सो क्या ये अनुभव आपको हेल्प करेगा कि आप बड़ा मंच पे आप जीत चुके हो पहले, आपके पास ये अनुभव है, आप प्रेशर ले चुके हो, यू नो हाउ टू विन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस? बिल्कुल अनुभव तो हम लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि इस गेम में अनुभव का बहुत बड़ा रोल रहता है। किस समय कौन सा शॉट खेलना है और कैसा डिसीज़न लेना है, ये अनुभव ही हम लोगों को इस गेम में बताता है। और रही पुराने गेम्स की बात जो थी, उसमें हम लोगों ने 12 साल का अनुभव था, और आज के डेट में बहुत सारी कंट्रियां ऐसी है जो हमसे डरती भी है कि अचानक इंडिया का ग्राफ लॉन बॉल में इतना आगे कैसे आ गया। तो श्योर है। देखिए, और हम लोग ना फेडरेशन के बारे में बात करते हैं हर समय, खाली उल्टा सीधा बोलते हैं कि फेडरेशन ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपके फेडरेशन या गवर्नमेंट, ओलंपिक एसोसिएशन, बहुत सारे फेडरेशन ये जो हैं ये काम कर रहे हैं, एक्चुअल काम कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, क्योंकि ये लोग अंपायर जैसे हैं क्रिकेट में। अगर खराब खेलेंगे या गलत डिसीजन दे देंगे तो गाली पड़ेगा, अच्छा कुछ करोगे तो फ़ायदा नहीं है। या विकेट कीपर कैच ड्रॉप कर देगा तो गाली दे देंगे, और अगर आप कैच लोगे तो ये तो बस सिंपल है। सो थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं। देखिए, आज हम लोग जो कुछ भी है, मेडल है अगर इंडिया के पास है तो बाय फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर फेडरेशन नहीं रहती और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं रहती, दोनों का जो है ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर गाड़ी चल रही है लॉन बॉल की इंडिया में, तो फेडरेशन और गवर्नमेंट दोनों का सपोर्ट है, तभी हम लोग यहाँ पे हैं, वरना हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते। आपका हस्बैंड आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं घर से देखने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं आ रहे हैं वो। अरे ये कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं इंटरव्यू, आ जाइए इनको सपोर्ट करने के लिए, आके सपोर्ट करिए, दोबारा मेडल लेंगे ये। एक बात उनका कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जमशेदपुर हूँ, झारखंड में। संडे को मेरे को टाइम मिलता है, मैं सैटरडे आती हूँ रांची, वो भी आते हैं रांची में, मुझे प्रैक्टिस ग्राउंड ले जाते हैं, संडे को प्रैक्टिस करते हैं, फिर बैक टू ऑफिस जाती हूँ। तो उनका सपोर्ट मेरा हमेशा रहा है, उनके सपोर्ट से ही आज जो भी हूँ। हम लोग टाटा स्टील के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, तो जमशेदपुर में आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्क्लेव कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर वहाँ पे मार्च में। सो आपको 100% आना पड़ेगा। वो दोराब टाट जो सेलिब्रेशन होता है 3 मार्च या 4 मार्च, उसी दिन सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको बुलाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट टाइम के बाद बहुत लोग लॉन बॉल फॉलो करते हैं। अभी एक स्पोर्ट, आप लोग स्टार्स बन चुके हो, तो वर्ड फॉर फैंस। लॉन बॉल अभी राइजिंग गेम है, और कॉमनवेल्थ में 8 मेडल दाव पे होते थे, 4 गर्ल्स का 4 मेंस का। अभी कॉमनवेल्थ में स्कॉटलैंड ने कुछ मेडल्स घटाए हैं, लेकिन इसमें स्कोप बहुत है। चूँकि 8 मेडल है, तो आने वाले समय में हम लोग हो सके एक की जगह 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर लेके जाएँ, कुछ ब्रॉन्ज भी लेके जाएँ। तो ये गेम है, बहुत सारे जो फैंस हैं उनको कहना चाहूँगी कि 9 to 99 ईयर्स ये गेम होता है। आप चाहे तो आप कल को इस गेम में अपना हाथ आजमा सकते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं तो आगे जा सकते हैं। Brilliant. Absolutely brilliant. I mean, some interviews stay with you. This was one such. Brilliant. She spoke so beautifully. Thank you very much for your time. And we'll come and cheer you every single day. We'll have to celebrate the medal together. Thank you very much. Hello and welcome to a very, very special interview. With me is a candidate who is touted to be the best in this Indian contingent. Somebody who is no pressure, but is supposed to get gold for us. We have Putul Sonwal. पुतुल जी, सबसे पहले जो मैं सवाल पूछूंगी कि आप लोग यूके में हैं अभी कुछ टाइम से, तो वो प्रैक्टिस कैसा रहा है, और बिल्ड अप टू ग्लासगो अभी तो कुछ ही घंटों में आपका गेम है, तो उस हिसाब से थोड़ा अगर आप ट्रेनिंग और अभी माइंडसेट क्या चल रहा है, थोड़ा बोल सकते हैं? एक्चुअली हम लोग जुलाई 2 तारीख से हम लोग यूके में ट्रेनिंग कर रहा है, लंदन में कर रहा था। कल आके हम लोग इधर प्रैक्टिस शुरू किया। हम लोग का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा चल रहा है। आशा करता हूँ जो कल मेरा फर्स्ट इवेंट है सिंगल का, वो अच्छा होगा। और आपने लॉन बॉल कहाँ से शुरू किया, थोड़ा वो अगर जर्नी हमें बताएंगे तो? एक्चुअली हम पहले दूसरा इवेंट में था, मैं मार्शल आर्ट करता था पहले। 2012 से हम लॉन बॉल कंटिन्यू नेशनल खेल रहा है, उसके बाद नेशनल टीम में भी मिला। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का इस बार, मतलब पहली बार मैं कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, तो कोशिश करूँगी कि फास्ट ही कॉमनवेल्थ गेम में मैं इंडिया के लिए एक मेडल दे सकूँ। बिल्कुल। पर 2022 में एक ऐसा मतलब क्योंकि हमने मेडल जीता, तो पूरा देश कहीं ना कहीं लॉन बॉल्स अब समझे या ना समझे, पर एक एक्सपेक्टेशन तो है, तो वो थोड़ा प्रेशर ऐड कर रहा है। और
आसपास में भी गोल्ड गोल्ड की आवाज़ें आ रही है? जी पहले जैसे इंडिया में लॉन बॉल का इतना ही आदमी नहीं जानता था क्या लॉन बॉल क्या गेम है। जो 2022 में इंडिया ने गोल्ड मेडल, लड़की ने गोल्ड मेडल और बॉयज़ में जो सिल्वर मेडल जीत के इंडिया के लिए इतिहास रची, तो उसमें असम का अर्जुन नयनमणि सोइकिया भी इंडिया टीम में था। तो हम लोग अभी असम में ऐसा लॉन बॉल का माहौल हो गया कि लॉन बॉल इवेंट मतलब क्या है ये आपको बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। मतलब लॉन बॉल सभी जानता है और उन लोगों को देख के ही हम लोग आज इधर है। इंस्पायर्ड हुए। Yeah. पर इस बार जो है लॉन बॉल इंडोर्स हो रहा है, तो आप जब आसाम में प्रैक्टिस करते हो, क्या आप लोगों का आउटडोर इंडोर दोनों फैसिलिटी है या फिर कैसे एडजस्ट किए? नहीं, एक्चुअली हम लोग आसाम में आउटडोर ही है। दिल्ली में भी आउटडोर में ही हम लोग प्रैक्टिस किया था, लेकिन यहाँ हम लोग काफ़ी दिन हुआ हम लोग लंदन में इंडोर में ही हम लोग प्रैक्टिस किया। तो आशा करता हूँ अच्छा ही होगा। डिफरेंस क्या होता है आउटडोर और इंडोर में, अगर आपको एक या दो खासी डिफरेंस बताना पड़े तो? हाँ, एक तो क्या है, आउटडोर में जो ग्रीन होता है वो थोड़ा स्लो होता है और जो इंडोर का कारपेट है वो फास्ट होता है। और आउटडोर में एक हिसाब से तो बारिश या धूप होने से थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इंडोर में वो प्रॉब्लम नहीं होता है। और देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक अलग फीलिंग होता है। तो आपको एग्जैक्टली कैसे लग रहा है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए? जी एक्चुअली बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि हम बहुत दिन से हम कोशिश कर रहा था कि कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया टीम में मैं शामिल हूँ। तो लास्ट जो मेरा परफॉर्मेंस था एशियन चैम्पियनशिप सिंगल में हम गोल्ड मेडल दिला इंडिया के लिए। तो फिर ट्रायल हुआ, वहाँ पे हमको इंडिया टीम में सिलेक्शन मिला। तो अभी इंडिया मैन टीम में हूँ, तो अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट पुतुल जी आपको। और आप हमारे नेबरिंग स्टेट में ही है थोड़ा आसामीज में कुछ फैंस के लिए बोल दीजिए। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। আপোনালোকে ইমান মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰি আছে। আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অহাকালি পৰা মোৰ যি ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তাত জয়ী হৈ ভাৰতলৈ পদক জয় কৰিব পাৰোঁ। ভাৰত মাতা কি জয়। Bharat Mata ki jai. What a way to end the interview. Keep watching because we are going to bring more such interviews. और इनको पूरा असमीज में आप अगर सुनना चाहते हो तो रेफर्स बांग्ला चैनल में चले जाओ। रोहन ने इनके साथ रोहन ने बांग्ला बोला है, उनको असमीज ज़्यादा आता नहीं है, बट इन्होंने असमीज और बांग्ला मिला के बोला है, तो वो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। थैंक यू पुतुल जी, ऑल द बेस्ट। आपके लिए चीयर तो करेंगे। थैंक यू सो मच। When the Indian women's lawn bowls team in Birmingham 4 years back won that historic gold medal, the entire country came to know much more about this sport. And with us we have Pinky, who was part of that history. But 4 years down the line, a lot have changed in the sport. It is a new format this time, new conditions. We'll talk about that. But Pinky, how are you feeling before you start the campaign for Glasgow 2026? And is it much more pressure? Because this time you are coming in as a gold medalist. ऑब्वियसली प्रेशर है, लेकिन प्रिविलेज भी है प्रेशर के साथ, क्योंकि प्रिविलेज इसलिए है कि जैसे आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, वो लोग अब आ रहे हैं जो कि लोगों को पहले नहीं पता था कि लॉन बॉल होता क्या है। तो जो 22 में हमने लिया है उसकी वजह से अब लोग इस चीज़ को जानने लगे हैं। यस, इट्स अ चेंज इन कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि जो 26 का ग्लासगो में हो रहा है इट्स टोटली चेंज। इट्स अ जो फर्स्ट टाइम आपका इंडोर में हो रहा है, दूसरा टाइम लिमिट है, तीसरा कि आपको जब चेंजिंग कर रहे हैं तब भी आपकी टाइम लिमिट है, आपके पास सेट प्ले है। तो इट्स अ बिग चेंज। जैसे कहते हैं ना कि कोई चेंज हो रहा है, अगर 100 में से 10% चेंज होता है इट्स फाइन, यू कैन मैनेज इट, 20 यू कैन मैनेज इट। लेकिन अगर 90% ही चेंज हो जाए तो ये इसकी वजह से हो रहा है। It's like a new sport altogether. नॉट न्यू स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है, लेकिन गेम है, बस ये है कि इट्स एन सिंथेटिक, तो एकदम से स्पीड चेंज हो गई है पूरी। तो कंडीशंस चेंज होने से क्या क्या डिफिकल्टीज आ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है? डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आ सकती थी, लेकिन इतनी नहीं आ रही, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री है और साई है और जो हमारी BFI है, उन्होंने हमें पहले ही लंदन भेज दिया कि आप लोग वहीं पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करी है, तो समाव समझ में आ रहा है, ग्रीन भी है, लेकिन यही है कि एकदम से ये ग्रीन और जिसमें हमने किया है डिफरेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी समाव कई जगह ये जैसे अप डाउन है या कुछ है,
तो वो देखते हैं, क्योंकि मैचेस का प्रेशर अलग ही होता है, मैचेस में क्या होगा ये देखा जाएगा। Now, when you went into that match in Birmingham उस दिन, and अभी जब आप जाएंगे पिच पे खेलने, क्या माइंडसेट का चेंजेस क्या होगा? क्योंकि दिस टाइम लॉट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट एंड द एंटायर कंट्री विल बी लुकिंग इनटू योर मैच, बिकॉज अभी हमको पता है कि क्या है लॉन बॉल्स एंड एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है. तो हाउ विल यू अप्रोच दिस टाइम? एक्चुअली इस समय और ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा गेम पे, क्योंकि इट्स ओनली वी हैव ओनली 5 एंड्स इन वन सेट। तो आपके लिए कोई भी एंड आप लूज़ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि लूज़ होने का मतलब है आपका वो सेट चला गया। तो पहले था कि सेट प्ले नहीं था, पहले एंड्स होते थे 18 एंड्स ही था, लेकिन अब उसी चीज़ का 5 एंड्स हो गया। तो इट्स मोर कंसिस्टेंसी, हमें ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखनी होगी, पेशेंस रखना होगा कि हम जितना भी हो सके पॉइंट्स ले पाएँ। अगर दे रहे हैं तो मैक्सिमम 1 ही दे पाएँ, 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वही मैं आपको बता दूँ ये क्विक गेम है कि 1 घंटा 15 मिनट में क्या हो जाएगा यू नेवर नो। एब्सोल्युटली. एंड क्या क्या चेंजेस आए हैं इस स्पोर्ट में उस बर्मिंघम से लेकर ग्लासगो तक? क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखने मिला है इस 4 साल में? इट्स अ ह्यूज चेंज। काफ़ी लोग अब इसको जानने लगे हैं इंडिया में भी। काफ़ी स्टेट्स आने लगे, जैसे बर्मिंघम से पहले नेशनल्स में इट्स ओनली 8 या 9 स्टेट्स आती थी। अब नेशनल में, जो कि दिल्ली में होस्ट हुआ था, इट्स 19 स्टेट्स आई थी उसमें। नेशनल गेम्स में भी ऐसे हो रहा है सारी जगह, और अब धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल पे भी इस चीज़ को लाया जा रहा है। अभी जब एशियन चैम्पियनशिप हुई दिल्ली में, उसमें अंडर 25 को भी हम चाहते थे कि 1 की जगह 2 की एंट्री हो, अगर 2 हो तो 3, क्योंकि अंडर 25 आएंगे तो बच्चे खेलना शुरू करेंगे, बच्चे आएंगे तो और टीचर जो उनको देख के आएंगे, और स्कूल्स में भी। और सबसे अच्छी बात है कि मैं कहूँगी आसाम स्टेट को, झारखंड और उत्तराखंड वाली स्टेट्स ऐसी हैं कि वो अपने बच्चों को दे रही हैं। जैसे आपने नेशनल्स में लिया या नेशनल गेम में कोई भी मेडल लिया, तो डायरेक्ट वो उनको गवर्नमेंट सर्विस भी देती हैं। तो क्योंकि एक फैमिली से, एक मिडिल फैमिली से या पुअर फैमिली से जो बच्चा आता है, वो सोचता है कि मैं जा तो रहा हूँ, पेरेंट्स भेज तो रहे हैं, लेकिन उनको ये होता है कि हमारा बच्चे के पास कोई टारगेट है, कोई जॉब है। क्योंकि एक मिडिल फैमिली के लिए अगर एक बच्चा एक कमा के दे रहा है, एक सैलरी फिक्स होगी, तो उसका माइंड एकदम ओपन हो जाता है कि नाउ आई फोकस ओनली इन गेम, क्योंकि एक अर्निंग प्रोसेस आ रहा है, मेरा घर चल रहा है। तो उससे फैमिली भी एक क्या रहती है, एक मोटिवेट रहती है उसको भेजने के लिए। उनकी आधी जो डिस्टर्बेंस रहती है लाइफ की, मेरा बच्चा आगे क्या करेगा फ्यूचर को लेकर, वो भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो ये जॉब देना ये एक अच्छा हो चुका है हमारे इसमें भी। और जब हम बर्मिंघम से भी आए, हमें भी एक अच्छा वेलकम मिला, चाहे वो मिनिस्ट्री ने हमें दिया है, साई ने दिया है, BFI ने दिया है, सब ने। और एक दोस्त लोग हो या जो भी हैं स्कूल, जैसे आई एम वर्किंग इन DPS RK-पुरम एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया एंड दे ऑलवेज सपोर्ट में। अगर मुझे जाना होता है छुट्टी लेके, तो मुझे ईजी होता है। ये नहीं कि वो मुझे रोक रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं बच्चे, तो अब सबको पता। आपकी स्टूडेंट्स क्या बोलती है जब आप आए अगला कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए? वो मुझे अभी भी मैसेज करते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे कि मैम ऑल द बेस्ट, फिर से वही चीज़ करनी है आपको, रिपीट करनी है हिस्ट्री। तो देखो बच्चे हैं, बच्चों की तो एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पा लेते हैं तो उस पाने को इतना वक्त लगा वो हमें पता है, लेकिन उस जगह को मेंटेन रखना इट्स अ बिग चैलेंज। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि पोडियम पे जरूर जाए, आई डोंट नो कि कलर कौन सा होगा, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन जरूर रखा जाए। क्योंकि अगर मेंटेन नहीं रखा तो वी आर अगेन डाउनवर्ड चली जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि चाहे हम जो भी, हम चाहे गर्ल्स की टीम हो, बॉयज़ की टीम हो, हम कोई ना कोई मेडल लेके जाएं और इस गेम को, इस जर्नी को हमेशा कंटिन्यूशन में रखें। बहुत सारे लोग देखेंगे ये वाला मैच, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ चुका है. व्हाट विल बी योर मैसेज टू द मिलियंस ऑफ पीपल वाचिंग द स्पोर्ट? बस यही कहेंगे कि हम अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए और जितना हो सके हमें वॉच कीजिए और प्रे कीजिए। Thank you so much, Pinky ji, and all the best for the match. थैंक यू सो मच। Thank you. Hello and welcome to Rev Sports, and yet another extremely special player, इंडिया के लॉन बॉल प्लेयर है दिनेश जी। और दिनेश जी से आज थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में ही कंपटीशन है उनका। जब आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे कुछ ही देर में इनका कंपटीशन है। आज प्रैक्टिस, पिछले दिन प्रैक्टिस था। सर, आप लोग यूके में अभी 2 जुलाई से हो, तो
कितना वो कंडीशन में एडजस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि इस बार वो इंडोर आउटडोर का भी मसला है। देखिए यहाँ लंदन में आने के बाद काफ़ी सहज महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वैसे ही ये ग्रीन है, बल्कि थोड़ा सा नया है, इसलिए थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है इसको। 2-3 दिन में ये सेट हो जाएगा पूरा ग्रीन। उसके बाद हमने बहुत अच्छी तैयारी की है लंदन में, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमें मिलेगा। चूँकि ये बिल्कुल इंडोर है, वैसे ही पोर्टेबल रिंक है जहाँ पर हमने प्रैक्टिस किया, मौसम भी वैसे ही है, तो हम लोग बिल्कुल सेट हो चुके हैं और बिल्कुल जोश में हैं, हौसले बुलंद हैं। मैदान में जाना है, अपना अच्छा करना है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। बिल्कुल। सर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई लॉन बॉल में? आपको लॉन बॉल के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से, वो थोड़ा अगर हमें बताएंगे। हाँ ठीक है। मैं एक्चुअली पहले फुटबॉल प्लेयर था और मैं ईस्ट बंगाल क्लब कोलकाता के लिए भी खेला, अरे! अंडर 19। मैं किसानू डे ट्रॉफी जब पहला बार हुआ था उसका चैंपियन टीम का मेंबर हूँ ईस्ट बंगाल का। तो फुटबॉल में अच्छे लेवल पर खेल रहा था, झारखंड टीम में खेलता था। तो जब मेरे सिलेक्शन हुआ ईस्ट बंगाल के लिए, 2 साल मैंने वहाँ अंडर 19 खेला। उसके बाद मेरे पैरों में इंजरी हुई, तो दिमाग में स्पोर्ट्स का नशा था। तो अब मुझे लगने लगा कि मैं इतने दिनों समय दिया, कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो अब मैं जाऊँ कहाँ? तो मेरे घर वाले भी परेशान थे, तो उन्होंने पापा ने कहा पहले पढ़ाई पूरी कर ले, बीएड कर ले। बीएड मैंने कंप्लीट किया और कॉलेज का टॉपर भी था, डिस्टिंक्शन किया मैंने। बीएड पढ़ाई में भी मैं अच्छा था, लेकिन मेरा नशा था कि खेल के ज़रिए ही मुझे कुछ करके दिखाना है और मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कौन सा खेल खेलूँ। तो उसी बीच 33rd नेशनल गेम हुआ था गुवाहाटी में। झारखंड के प्लेयर गए थे वहाँ पर खेलने के लिए, कुछ मेडल लेके आए, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जीत के आए थे। एक रूपा रानी थी और कुछ मेरे झारखंड के दोस्त थे। तो उनको गवर्नमेंट की ओर से इनिशिएटिव कैश अवार्ड मिला, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा भाई फुटबॉल मैंने इतने लेवल पर खेला, हमको इतने पैसे मिले नहीं, इन लोगों को लाखों रुपये मिल रहे हैं, कौन सा ये गेम है, मुझे जानना चाहिए। तब मैंने जाके इस गेम के बारे में जानना शुरू किया। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कृष्णा कल को, झारखंड का लड़का है, उसने मुझे ले गया लॉन बॉल की ओर। और चूँकि परमिशन लेना पड़ेगा पहले, तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मधुकांत पाठक जी, डॉक्टर मधुकांत पाठक जी, तो उनसे मैंने परमिशन लिया खेलने का। उन्होंने सहज मुझे बोला कि बिल्कुल आप आओ यार, मेरे पास प्लेयर्स नहीं है, आप एक गेम खेल चुके हो इसीलिए आप इसको जल्दी पकड़ पाओगे, इसीलिए आप आओ, कल से शुरू करो। और बिल्कुल वहीं से मैंने शुरू किया। 2 महीना मैंने प्रैक्टिस किया होगा और 2 महीना में मैंने इस गेम को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ लिया। और पहले ही नेशनल में मैंने जो पुरुष डबल्स का नेशनल हुआ था गुवाहाटी में, असम में, उसमें मैंने स्वर्ण पदक जीता था और भारतीय टीम में मेरा चयन हुआ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसी गेम में मैं कंटिन्यू रहा। घर वाले थोड़ा परेशान थे क्योंकि इस गेम को कोई जानता नहीं था, कोई भी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में ये गेम था नहीं। तो मैंने लोग, मेरे घर वाले सोचने लगे कि भाई इस गेम में आगे बढ़ेगा तो ये करेगा क्या, इसको तो रिकॉग्नाइज भी नहीं है अभी। अभी खुशी की बात है, अभी रिकॉग्नाइज भी हो गया, हमने मेडल भी जीता, लोग भी जानने लगे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी जानने के लिए मतलब बहुत रुचि लेते हैं इस गेम को। तो अब जाके थोड़ा सा क्या बोलें, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि जिस निर्णय मैंने जो डिसीजन लिया उसको मैंने सही करके दिखाया। और अब इसके जरिए, इस खेल के जरिए देखिए मुझे नौकरी भी मिली, खेल कोटे से झारखंड सरकार ने नौकरी दी। अब कुछ पैसे भी आ गए, परिवार भी अब कॉन्फिडेंस हो गया कि मतलब ये अच्छा कर रहा है तो अब कोई दिक्कत नहीं। तो इस ये इंडोर आउटडोर के अलावा भी काफ़ी 1-2 रूल्स है जो इस बार बदले हैं, जैसे टाइमर आया है। टाइमर आया, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए। कितना प्रेशर बढ़ा देता है, क्योंकि ये 30 सेकंड्स टाइम हाँ, कभी 30 था सेकंड, नहीं। हालांकि 30 सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बट होता क्या है कि एक स्किल गेम है, तो पहले समझना पड़ता है हेड को, फिर अपने पार्टनर को बताना पड़ता है तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसी बीच एकदम टाइम हो जाता है बॉल रोल करने का। अगर उस बीच थोड़ा सा भी हड़बड़ाहट हुई तो बॉल सही जगह पे नहीं जा पाएगी। तो उसका भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, उस कैसे उसको हैंडल करें, वो सारा तैयारी करके आए। अब देखिए आप लोगों की दुआएं चाहिए बस। बिल्कुल। मैं एंड करने से पहले आपको यही बोलूँगी कि काफ़ी सारे फैंस हैं जो 2022 के बाद इस गेम को ध्यान से देखेंगे और आप लोगों की तरफ देखेंगे मेडल के लिए। उन फैंस के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं उनको यही मैसेज कहूँगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे दुआएं कीजिए। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे आपको फिर से हम खुश करें, देश के लिए मेडल जीत कर जाएं, हमारे तिरंगे को लहराएं, बस।
थैंक यू दिनेश जी। और आशा करते हैं कि मेडल तो होगा ही, और मेडल के बाद फिर से बातचीत करेंगे कि वहाँ पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे क्या किया। धन्यवाद। थैंक यू। Hello and welcome to Rev Sports. We have with us Navneet Singh, a member of the Indian lawn bowls team. And after Birmingham, the sport has gained its mojo, and we all in India know what the sport is all about, and we have high expectations. So, no pressures to you, Navneet, before you start the campaign in Glasgow. But how are you feeling, and how is the mood in the camp? The mood is quite nice. We are feeling positive about this, and we've practiced well. We've done our trainings well. The last time, as you mentioned, Birmingham was something that made the nation know about the sport a bit. The girls team got the gold medal. I was a part of the boys team. We won the silver medal for the country. So we are hoping to give a good competition. We've trained well. We are having good energy amongst ourselves. So let's see how it goes for all of us. How it is different this time, because that time you went in, you won the medal it was a historic medal, but this time you are coming back as a medalist. So does that put extra pressure on the athletes? Definitely, the pressure is there, and I think some amount of healthy pressure is also important to play in a tournament. In the last tournament, also we had a lot of pressure. We were the underdogs, but the pressure was there from our federation, from government, in terms of a good way that you should do something very good and make us all proud, so that we get to give you more motivation and everything. So that was also there. And this time also the pressure is there with respect to having the facilities are a little different. The format is quite a lot. Changes are there. We played the outdoors. Normally the Commonwealth is hosted on the outdoor venues. This is the first time it's being done in the indoors. We've got a timer concept here for the first time in lawn bowls in Commonwealth Games. So yes, a lot of new things are also there. Challenges are also there. Pressure is also there. But I think that's something that's the ingredient for a sports person to get an achievement and make the country and the people proud. We had a chat with on Rev Sports. We had a chat with the World Bowls president, and he mentioned about the timing part that you said. How do you think that such bringing such elements into the game is important to commercialize the sport more? Because for any sport to grow, commercialization is also important. That people might want to watch the sport. We are in a fast-paced economy. Everyone is in a rush. So bringing down the time, will that improve the game forward? That's a pretty big concept to discuss about. It might not. I am honestly not the right person to say about this right now, because it's the first time we are playing. So yes, definitely, if we win out medals from this, it's a good thing to do. If we are not able to get it, then there is something that we need to work hard on. We need to rectify our errors and play more competitions like that. And we hope to get something new out of it. But yes, definitely, as you said, it's a fast-growing economy. It's very difficult to make today's social media generation to stick to the screens and watch our slow play, because when you look from the outside, it looks pretty simple, pretty decent. But when it comes down to the technicalities of the sport, it's quite an interesting and quite a technical game. So definitely putting a timer element and all that concept brings the curiosity amongst everybody who's watching. So definitely that would add up to the attractions that we're looking for in the sport. So yes, it should be a good thing that this is added. As an athlete, what are the changes? What are the positive changes that you have seen in these 4 years after Birmingham to Glasgow? We have seen a lot of changes. Earlier, we used to identify and tell the other people what we are actually playing. A lot of times we had to have a lot of issues when we were traveling, and at the immigration used to tell them we're going for a sport, and which sport. They used to be like, this is no sport. So we had to actually keep videos in our phones to show them this is what we play. So from there it has slowly and subtly we've seen you, we've seen this sport, acha ye wala, and that all that stuff has started. So that is something that has grown. That is something very positive about the sport. The government of India, Sports Authority of India, Indian Olympic Association, our federation, Bowling Federation of India, they have also got the support from all the necessary authorities, and they have given us whatever was coming in for us, and they changed a lot of things. They got new investments, new fundings, government support has been increased, and now we've got also recognized by the government. So definitely there's a huge change from last 4 years of the thing, and I hope our medals were something that was an element that helped us to come up to this level right now. How is the competition in the domestic circuit? Because that's very important for any sport to grow.
So different states have different strategies, and I represent Delhi as a state. So Delhi has different policies. The government just changed, so hopefully they've changed a few things. Earlier the government was the other government, so they had different policies. So there were decent things. They have changed something now. Let's see what happens. But if I compare it to the other states, let's say Jharkhand and Assam, that's where the major players comes from, because they promote their sport a lot. They give them jobs over there, and that's one of the reasons why people will pick up this sport. So that's yet to be at the same at par level in all the states, I would say. But it is slowly growing. Odisha is one of the states which has come up pretty well in the domestic circle. They are giving healthy competitions. They got good medals. They came up to qualify to the national games in Uttarakhand. So definitely, yes, the domestic circle is increasing, but it is very specific to different states. And that's something where we, or as a government and as athletes and all the organizations, need to try to pitch in something and bring up new ideas so that that can come up. What's the scenario of corporate support like in this sport? Corporate support, it's Sponsorships and all. not really. We have, I would say, zero corporate support right now. I don't recognize or remember any particular corporate specifically to the players. Yes, definitely for competitions, there have been few of them coming up in place, but that's also that our federations are effort that they're putting, and they bring up all those things. But individually to players, I don't think there is any kind of a corporate support till now, and that's how it is. Federation is giving all whatever they can. They bring up the corporate companies for the tournaments and for the competitions, and that's how it is increasing with respect to that. Final thoughts, how are you excited about this tournament to begin? Very excited, a little nervous at the same time. I think that's something everybody and a sports person is too. It's kind of a meditation and preparation of 4 years, which comes down to the few days of the competition. So a lot of adrenaline is there, a lot of things are there, expectations are there, and it's not just one person playing in the green. It's an entire country, your family, your friends, everybody rooting for you and supporting you. So yes, very excited and hoping for the best results. Any message for the viewers back home? Support us and show us all your love that you have. Give us some blessings to give us a good, hoping to get good medals for the country, making the country proud, everybody back home proud. So that's one of the things. And thank you so much. Jai Mata Di. Jai Hind. Thank you so much for watching, and we'll be back with more such stories. So keep following Rev Sports. Thank you so much.